नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम अघोष की परिभाषा उदाहरण सहित सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। अघोष अघोष किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे और समझेंगे। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अब देखिए उदाहरण। प्रत्येक व्यंजन का वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण वो अघोष कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो क के बाद क यानी पहला वर्ण हुआ और दूसरा वर्ण है ख। तो ये पहला है, पहला वर्ग है क, तो क वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण यानी क और ख ये अघोष है। च वर्ग का पहला वर्ण है च और छ। ट वर्ग का पहला वर्ण है ट, दूसरा है ठ यानी ट के बाद ठ आता है। त वर्ग का पहला वर्ण है त, दूसरा है था। प वर्ग का पहला वर्ण है प और दूसरा है फ। ठीक है, तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। इनको पढ़ने में हमारे स्वर तंत्रियों में यानी ओंठ, कंठ, तालु इसमें कंपन नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अघोष वर्ण, ये अघोष है। ठीक है, अब अघोष व्यंजन की भी परिभाषा समझ लेंगे। अघोष व्यंजन क्या है, इससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में
ध्वनि के स्थान पर, यानी ध्वनि की जगह पर, ध्वनि के स्थान पर सिर्फ श्वास का उपयोग होता है। उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। यानी 13 प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या 13 होती है, 13। श, श, स, ये इसके उदाहरण हैं। इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है, ठीक है। तो क वर्ग का क, ख, च वर्ग का है च, छ, ट वर्ग का ट और ठ, त वर्ग का त, थ, प वर्ग का प, फ। ये सभी क्या है? ये सभी अघोष हैं, ठीक है। अघोष व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि के स्थान पर सिर्फ श्वास का उपयोग होता है, उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। जैसे श, श और स, ये इसमें श्वास का उपयोग हुआ है, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।